लोग भैया के साथ वर्शिप करेंगे, 2 मिनट खड़े होइए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। सामान्य व्यक्ति के लिए जब ताली बजाई जाती है तो हम लोग ऐसे बजाते हैं, पर राजाओं के राजा प्रभु बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ सुन लिया। कुछ मुख्य बातें मैं आपको बताऊंगी, प्लीज बैठ जाइए। होशे की किताब उसका 4 अध्याय 6। होशे की किताब उसका 4 अध्याय 6। होशे की किताब उसका 4 अध्याय 6। मेरे ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। यहाँ पर हिंदी में लिखा है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। पर यदि आप NIV में पढ़ेंगे, न्यू इंटरनेशनल वर्जन जब पढ़ोगे तो वहाँ पर बोलता है कि मेरे ज्ञान की कमी के कारण से मेरी प्रजा नाश हो गई। मतलब ज्ञान तो है, पर क्या है, कम ज्ञान है। और परमेश्वर, जैसे हम इंग्लिश में एक दोहा सुनते हैं, लिटिल नॉलेज ऑलवेज डेंजरस। जो कम ज्ञान होता है वो हमेशा खतरनाक होता है। जो कम ज्ञान होता है वो हमेशा खतरनाक होता है। तो परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के पूरे ज्ञान की आवश्यकता है। कैसे ज्ञान की? पूरा ज्ञान। थोड़ा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। तो आपने जैसे भैया कुछ चीजें मैं वहीं से लेकर के आपके सामने बोलूंगी। मैं नहीं समझती कि यहाँ भीड़ कम है, क्योंकि मेरा परमेश्वर का वचन बोलता है कि 1,000 को भगाएगा और 2 10,000 को भगाएगा। यदि आप जब व्यवस्था विवरण का 32 अध्याय 30 वचन पढ़ेंगे तो वहाँ पर बोलता है 1,000 को भगाएगा और 2 10,000 को भगाएगा। मतलब एक व्यक्ति यदि परमेश्वर के वचन को रिसीव कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, जैसा परमेश्वर का वचन बोलता है, तो वैसे अगर आप उसको ग्रहण करके इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब उसको अपने व्यवहारिक जीवन में लागू करते हैं, तो आप 1,000 शैतान की शक्तियों को हिला सकते हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और अगर 2 व्यक्तियों ने रिसीव कर लिया तो 2 व्यक्तियों ने ग्रहण कर लिया तो 10,000 शैतान की ताकतों को आप भगा सकते हो। और यदि आप पहला शामुएल उसके 17 अध्याय में जब आप पढ़ोगे, 18 अध्याय में शायद 15 पद, वहां पर बोलता है शाऊल ने तो लाखों हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा। मतलब अगर एक व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बन जाए, परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति बन जाए, तो वो कितनी शक्तियों को हिला सकता है? लाखों। वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो कितना शक्तिशाली क्यों ना हो, पर वो व्यक्ति एक प्रभु के मन के अनुसार के व्यक्ति के सामने से क्या करेगा? भागेगा, वो खत्म हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कुछ मुख्य बातें मैं आज के दिन आपको बताना चाहूंगी। मैंने भी अपने 40 साल के जीवन में सेवकाई के समय में, इन 40 वर्षों में मैंने जो सीखा उसको मैंने अपने बच्चे के जीवन में डाला, है ना। भैया बता रहे थे जैसे कि मैं अपने बच्चे को परमेश्वर के वचन के अनुसार, और परमेश्वर के वचन नहीं मतलब प्रार्थना करना सिखाता हूँ, है ना, और वो दुष्ट आत्माओं को भगाता है। तो एक है ना, ठीक है, यहाँ पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ठीक है। देखिए पहला तीमुथियुस निकालते हैं, उसका 5 अध्याय, पहला तीमुथियुस उसका 5 अध्याय 5 पद, उसका 22 वचन। पहला तीमुथियुस किसी पर शीघ्र हाथ न रखना, हाँ, ठीक। और दूसरों के पापों में भागी ना होना। वो खतरनाक है ये। आपको अपने बच्चों को इस विषय में भी सावधान रखना है। कोई जल्दी से हाथ किसी के ऊपर मत रखिए। क्या आप ये मत सिखाइए कि किसी के ऊपर भी आप हाथ रखो, क्योंकि ये स्पिरिट ट्रांसफॉर्म होता है, मतलब ट्रांसफर होता है। जो चीज आपके पास है वो मेरे पास आएगी, और जो मेरे पास है वो आपके पास जाएगी।
इसलिए आपको ये सीखना है कि आप अपने बच्चों को जल्दी से हाथ रखना मत सिखाइए। क्यों जानते? क्योंकि दुष्टात्माओं की ताकत काम करती है। एक मुझे याद आ रहा है इंसिडेंस, तो मैं आपको बता रही हूँ। एक पास्टर थे, वो एक गांव में गए और वहां पर दुष्टात्मा को उन्होंने निकाला। तो दुष्टात्मा ने उनसे पूछा कि तुमको किसने अधिकार दिया कि मुझे निकालो? उसने बोला, यीशु मसीह ने। कहाँ लिखा है मुझे? कहाँ लिखा है कि मेरे ऊपर तुम अधिकार कर सकते हो? चूंकि पास्टर को इसकी जानकारी नहीं थी, दुष्टात्मा उसके ऊपर हावी हो गई। जैसे आपने पौलुस के सेवकाई में देखा होगा, है ना, कि जिस पौलुस को, जिस यीशु को पौलुस प्रचार करता है, उसके नाम से हम तुम्हें आज्ञा देते हैं। तो वो जो सातों भाई थे, उनके ऊपर दुष्टात्मा क्या हो गई? हावी हो गई। और तब जब दुष्टात्मा उसके ऊपर हावी हो गई तो उसको नंगे करके भगा दिया सातों भाई। तो इस प्रभु के जन ने जब प्रार्थना की तो दुष्टात्मा उनके ऊपर हावी हो गई और एक थपेड़ा मारना शुरू किया। थपेड़ा जब मारा तो स्प्रिंग की तरह वो चलने लगा, हाथ स्प्रिंग की तरह वो हाथ चलने लगा। और जब स्प्रिंग की तरह हाथ चलने लगा तो वो पूरे गांव घूमने लगा। तब एक प्रभु के जन के पास ये बात पहुंची और प्रभु के जन जो है वहां पर आए और उन्होंने यीशु के नाम से उसे आज्ञा दी। और दुष्टात्मा के पास ये हिम्मत नहीं थी कि वो उसे बोल सके, और दुष्टात्मा तुरंत पास्टर के शरीर से निकलकर चली गई। उसकी अथॉरिटी खत्म हो गई। अब वो पास्टर जो थे वो उस प्रभु के जन के पीछे चले गए, बोलने लगे, क्या कारण है कि मैं इसे नहीं कर पाया और आपने कर दिया? मैं सीखना चाहता हूँ। तब प्रभु के जन ने बोला, वचन से भर जाओ। कैसे भर जाओ? वचन से भर जाओ। क्योंकि शैतान जो है वो आपसे ज्यादा वचन जानता है। जब यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी, यदि आप लूका की किताब और मत्ती की किताब 4 अध्याय, लूका की किताब 4 अध्याय, है ना, मरकुस की किताब में आप पढ़ोगे तो शैतान जो है वो यीशु मसीह से बोल रहा था, इस पत्थर को क्या बना दे? रोटी बना दे। और तब प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि और परमेश्वर का वचन ऐसा भी बोलता है, व्यवस्था विवरण उसके 8 अध्याय को प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर कोट किया और बोला कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। तो जब वो वचन जानता है तो उससे ज्यादा आपको वचन जानना है, तब तो आप ये काम कर पाओगे, अन्यथा आप हार जाओगे। आज के दिन मैं आपको बताना चाहती हूँ थोड़े शब्दों में कि आप अपने बच्चों को कैसे परमेश्वर के वचन के आधार पर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यह आत्मिक युद्ध है। परमेश्वर का वचन बोलता है, इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय उसका 10 पद से जब आप पढ़ोगे तो उसका वचन बोलता है कि मन, यद्यपि हम क्या बोलता है कि हमारा युद्ध जो है वो मांस और लहू से नहीं है परंतु किससे है? प्रधानताओं और अधिकारों से, आकाश के अंधकार के हाकिम और दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है। तो आप जब यीशु मसीह के पास आते हो ना, तो अब एक नया बैटल शुरू हो जाता है, एक नया युद्ध चालू हो जाता है जो शरीर और आत्मा में चालू हो जाता है। समझ रहे हैं? तो आपको शरीर, ये जो आप बैठे हो ना, ये आप नहीं हो, ये केवल आपका शरीर है यहाँ पर। इसलिए हमारे शास्त्र बोलते हैं ये चोला है। क्या है ये? चोला, जिसको एक दिन उतर जाना है। और उतर जाने के बाद क्या होगा? अंदर से जो आत्मा है ना, वो छोड़कर क्या हो जाएगी? चली जाएगी। तो जैसे इस बच्चे का नाम रखा गया, क्या नाम रखा गया? एलिना। एलिना किसका नाम है? उसके शरीर का नहीं, उसकी आत्मा का नाम एलिना हो गया। क्यों जानते हैं? जब एक व्यक्ति मरता है और मर के यहाँ पर ऐसा पड़ा हुआ है तो सब लोग उसको देखने आते हैं, सब देखने आते हैं और बोलते वो तो चला गया, वो तो चला गया, वो तो चला गया।
है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना। पर वास्तविकता ये है कि वो है नहीं, पड़ा हुआ है, उसका शरीर पड़ा हुआ है, पर चूंकि उसकी आत्मा नहीं है इसलिए बोलते हैं वो चला। तो आप जिस दिन पृथ्वी पर जन्म लेते हो, इस पृथ्वी पर आते हो और आपको एक नाम दिया जाता है, वो किसका नाम हो जाता है? आपकी आत्मा का। और आप एक आत्मिक प्राणी के रूप में पैदा होते हो। और ये आत्मिक जीवन मरा होता है जब तक यीशु एक व्यक्ति के जीवन में नहीं होता। तो आशीष क्या है? आज भैया बता रहे थे, आशीष 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 क्या है पता? उस आत्मा की आशीष ये है कि वो आत्मा परमेश्वर की आत्मा से मिल जाए। वो आत्मा का परमात्मा से मिलन, इसी को बोलते हैं मोक्ष। हमारे हिंदू शास्त्र में बोलते हैं त्वमेव शरणं गच्छं सर्वभावेन भारत तत्प्रसाद पारम शांति स्थान प्राप्यसि शाश्वतम। अर्थात गीता में बोलता है, अर्थात हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमात्मा की शरण में चले जा। उस परमात्मा की शरण को पाकर ही तू शाश्वत जीवन और परम सुख पा सकता है। वो उनको आशीष का पता था और हमको आशीष का पता नहीं। हम लोग सोचते हैं आशीष मतलब जो कुछ हम शारीरिक रूप में पाते हैं वो आशीष, पर ये तो चोला है, ये तो चोला है। इसके लिए जो कुछ जरूरत है वो तो 60 साल और 70 साल, अच्छा खाया तो 120 साल। इसके अलावा इसके लिए आप कुछ नहीं कमा सकते हो। आपके लिए बस एक ही है कि आपका संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आपका संबंध प्रभु यीशु मसीह की आत्मा में हो जाता है, क्योंकि परमात्मा किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, बिल्डिंग में तो रहते नहीं। कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? हृदय में रहते हैं, है ना। तो आज मैं थोड़ी सी चीजें आपको वचन से दिखाऊंगी। यदि आप निकाल लें मेरे साथ नीति वचन उसका 22 है, नीति वचन उसका 22 है। उसका 15 वचन। लड़के के मन में मूर्ता की गांठ बंधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वो खोलकर उससे दूर की जाती है। हाँ, यदि आप इसको एम्प्लीफाइड बाइबल और एनआईवी में पढ़ेंगे तो वो द करेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन विद गॉडली विजडम एंड लविंग काइंडनेस, मतलब कि बुद्धि के साथ और करुणा के साथ यदि आप अपने बच्चे को अनुशासित करोगे, बुद्धि के साथ और करुणा के साथ, बोलिए बुद्धि के साथ और करुणा में होकर के यदि आप अपने बच्चे को अनुशासित करोगे तो आपको पता वो मूर्ता की गांठ जो है वो खुल जाएगी। ऐसा परमेश्वर का वचन बोलता है। तो मूर्ता की गांठ क्या है? मूर्ता की गांठ क्या है जानते हैं? ये जो स्वभाव है ना, ये हमारे खून में है। कौन? पाप का स्वभाव, ये मूर्ता का स्वभाव। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको झूठ बोलना सिखाना नहीं पड़ता आपको, वो अपने आप बोलता है। जब आप बच्चा बड़ा होता है तो आपको गाली देना सिखाना नहीं पड़ता, वो अपने आप बोलता है। आपको झूठ बोलना सिखाना नहीं पड़ता, वो अपने आप। जब एक बच्चा पैदा होता है उसको गुस्सा आता है जब आप समय पर उसको दूध ना दो, पता है कि नहीं करता, है ना। ऐसे ही खूब हाथ पैर पटकता है, कारण उसको गुस्सा आता है तो तुम मुझे अभी दूध नहीं दे रहे हो। आपने सिखाया उसको? नहीं। वो पाप का स्वभाव हर एक बच्चे के अंदर, हर एक जीव के अंदर आ जाता है जो मनुष्य तन में आता है, और ये स्वभाव बढ़ते 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 बढ़ता चला जाता है। इसको आपको खत्म करना है बच्चे के अंदर से, तो आपको विजडम चाहिए और लविंग काइंडनेस चाहिए। विजडम मतलब बुद्धि, और बुद्धि और करुणा। बुद्धि और करुणा के साथ क्या होगा? वो गांठ जो है वो क्या होगी? खुलेगी। इसलिए 5 पद पढ़िए तो क्या बोलता है? 6 पद, सॉरी 6 पद क्या बोलता है? इसी 22 से जाएगा 6 पद। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दें जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उसे ना दे। इसको मैं और अच्छे से ये NIV पढ़ूं तो बोलता है teach him to seek God wisdom, मतलब बुद्धि की चीजों को परमेश्वर के खोजने के लिए अपने बच्चों को क्या करो? ट्रेंड करो।
ट्रेन करो, शिक्षा दो। कैसे शिक्षा दो? बुद्धि की बातों को खोजने के लिए बच्चों को क्या करो? ट्रेन करो, शिक्षा दो। कैसे? तब उसका टैलेंट बढ़ेगा और उसका एबिलिटी बढ़ेगी। उसका जो टैलेंट है, जो उसकी क्षमता है वो बढ़ेगी और उसकी खोजने के लिए, किसकी? बुद्धि को खोजने के लिए शिक्षा दो बोलता है। तो मेरे और आपको अपने बच्चों को कैसे क्या सिखाना है? बुद्धि को खोजना सिखाना है। बुद्धि को खोजना। और बुद्धि का कौन है? आपको पता है बुद्धि क्या है? पता है बुद्धि क्या है? यहोवा का भय मानना। और क्या है बुद्धि? बुद्धि जो है, यदि आप साइंस में देखोगे तो आपका ब्रेन और आपका हार्ट, मतलब आपका दिमाग और आपका हृदय, ये दोनों के अंदर एक नर्वस टिश्यू काम करता है, नर्वस ऑर्गन काम करते हैं, तंत्र काम करते हैं, जिसके द्वारा हमारी बुद्धि जो है हमारे दिमाग में और हमारे हृदय में काम करती है। तो ये जो जैसे, इसलिए आप देखिएगा, जब आप देखते हो तो आपका दिमाग जो है इसको रिसीव करता है, लेता है, दिमाग, और आपको दिमाग जो है हृदय में दिखाता है। अगर मान लो कोई व्यक्ति रो रहा है तो आप भी क्या हो जाते हो? आपका हृदय दुखी हो जाता है, आप रोने लगते हो। क्यों? क्योंकि ये जो दिमाग और हृदय दोनों जगह बुद्धि का क्या है? कनेक्शन है, जोड़ है। ये मैं साइंस से आपको बताया। पर परमेश्वर का वचन बुद्धि किसको बोलता है? आज के दिन पद देखेंगे। निकालिए मेरे साथ पहला कुरिन्थी उसका 1 अध्याय उसका 30 वचन। पहला कुरिन्थी उसका 1 अध्याय उसका 30 वचन। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। एक चीज मैं और बताते जाऊं, जैसे मैं बोल रही थी, लिटिल नॉलेज ऑलवेज डेंजरस। ये बाइबल जो है, यीशु मसीह कभी धर्म देने नहीं आया, ठीक है? यीशु मसीह धर्म देने नहीं, यीशु मसीह क्या देने आया? क्या देने आया यीशु मसीह? जीवन देने आया, ठीक है? जीवन देने। और जीवन, अनंत जीवन की बात कर रहे हैं, तो चलो मैं थोड़ा अनंत जीवन के बारे में आपको बताता हूँ। यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 3 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 3 वचन। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। मतलब प्रभु यीशु मसीह को और परमेश्वर को जानना ही क्या है? अनंत जीवन है। आप जब प्रभु को नहीं जानते थे ना, तो आप प्रभु कौन है वो बात नहीं जानते थे। कल मैं एक परिवार में गई, मुझे ले जाया गया, वहां पर उन लोग बात कर रहे थे ऊपर वाले, हम ऊपर वाले को खोज रहे हैं, हम ऊपर वाले को खोज रहे हैं। तो जब तक मेरी उनके साथ चर्चा नहीं हुई, जब तक वो परमेश्वर की बात को नहीं जानेंगे, तब तक वो क्या होगा? वो ऊपर वाला है ना? पर जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह में होकर के परमेश्वर की बात जानने लगते हो, आप ऊपर वाला नहीं बोलते हो, आप सीधा बोलते हो परमेश्वर। परमेश्वर क्यों बोलते हैं? ईश्वरों में परम है, इसलिए परमेश्वर। परमात्मा क्यों बोलते हैं? आत्माओं में परम है, इसलिए परमात्मा। तो परमेश्वर की चर्चा तब हम जानते हैं जब आप यीशु को जानते हैं। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 18 वचन बोलता है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, परंतु उसके इकलौते पुत्र ने जो पिता की गोद में है उसे क्या कर दिया? प्रकट कर दिया। मतलब परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या है, परमेश्वर क्या कर सकता है, परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर क्या कर रहा है, परमेश्वर क्या करेगा, इस बात को बोलना, इस बात को जानना, है ना? ये है अनंत जीवन। और आप यीशु मसीह के पास आते हो ना, तभी आप जानते हो। और इसी चीज को रिवील करने, प्रकट करने यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया कि आपका संबंध किससे हो जाए?
परमेश्वर से हो जाए। यही तो आशीष मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप परमेश्वर को जान जाओ कि कौन है ना। तब आप ऊपर वाला नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे? आप परमेश्वर बोलोगे। हालेलुया हालेलुया। धर्म की चर्चा हुई तो धर्म के बारे में थोड़ा बताता हूँ। धर्म को इंग्लिश में बोलते हैं रिलीजन। रिलीजन, ठीक है। शास्त्र बोलते हैं धर्मधारियों के प्रजा, मतलब धर्म जो है वो स्वयं प्रजा को धारण करता है। स्वयं प्रजा को क्या करता है? जैसे एक पिता है अपने बच्चों को संभालेगा, बच्चा पिता को थोड़ी ना संभालेगा। बच्चा पिता को संभालता है हाँ? तो स्वयं शास्त्र बताते हैं स्वयं धर्म जो है वो परमात्मा है जो प्रजा को संभालता है। पर बाइबल क्या बोलती है? बाइबल धर्म की चर्चा करती नहीं। बाइबल 3 जगह में धर्म की चर्चा करती है। अन्यथा जहां जहां धर्म है आप अपने बाइबल में उसको धार्मिकता कर लो। क्या कर लो? क्या करोगे? धार्मिकता लिखो, ठीक है। मैं बोल के जा रही हूँ, उसको लिख के जाओ। दुनिया का कोई ताकत आपको नहीं बताएगा। यही वास्तविकता है। धार्मिकता, धार्मिकता मतलब होता है राइचियसनेस, राइटनेस, राइट स्टैंडिंग विद गॉड। परमेश्वर के साथ एक व्यक्ति का सही बनकर खड़ा होना, ये है धार्मिकता। यीशु मसीह क्यों आए? परमेश्वर के सामने में मैं पाप में पड़ी हुई थी, मेरे जीवन में पूरी पाप, अधर्म और अपराध था। पर जिस दिन मैंने यीशु के लहू को अपने जीवन में पाया, मेरा संबंध किससे बन गया? इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, इफिसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय, यदि आप 13 वचन से पढ़ेंगे तो बोलता वही हमारा मेल है जिसने हम दोनों को एक कर दिया, अलग करने वाली दीवार बीच में थी ढा दिया। तो जो दीवार थी उसको खत्म करने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। तो यीशु मसीह धर्म देने नहीं आया, क्या करने आया? धार्मिकता देने आया। क्या करने आया? बोलिए जोर से, क्या करने आया? बोलिए क्या करने आया? आपको परमेश्वर के सामने सही बनाने आया। इसलिए जहां जहां धर्म है, 3 जगह धर्म का चर्चा है बाइबल, और वो भी इसलिए दिया गया है क्योंकि वो मत के बारे में मत समझते हैं। मतांतर मतलब कोई चीज को, कोई एक बात को लेकर के कुछ लोग इकट्ठे हो गए, उसको बोलते हैं मत, ठीक है। तो वो झुंड जो तैयार हो जाता है उसको बाइबल में लिखा है रिलीजन। क्या लिखा है? अदरवाइज बाकी जगह में आप पाओगे राइचियसनेस। और इसलिए पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय 30 पर फिर से पढ़िए। परंतु उसी की ओर से तुम यीशु मसीह में हो जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। फिर से आपने गलत पढ़ा, वहां पर पढ़िए धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा। यीशु मसीह क्या देने आया? धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा। और एक बात इसमें मैं आपको सिखा दूं, परमेश्वर का वचन बोलता है कि यीशु मसीह हमारे लिए ज्ञान ठहरा, इसमें लिखा है। पर यदि आप इंग्लिश में पढ़ोगे, क्योंकि देखो ये जो हिंदी नया नियम है वो ग्रीक में लिखा हुआ है और ग्रीक से हिंदी में ट्रांसलेट, इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ, तो कुछ चीजें इंग्लिश में बहुत अच्छे से दी गई है। तो इंग्लिश में लिखता है विजडम। क्या बोलता है? विजडम। प्रभु यीशु मसीह क्या बन गया? बुद्धि बन गया। क्या बन गया? अर्थात धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा। परमेश्वर की ओर से प्रभु यीशु मसीह क्या बन गया? बुद्धि बन गया। इसको आप लोग लिख लो, नहीं तो नहीं लिखोगे तो भूल जाओ। जो देखो, जो अच्छी चीजें है ना, यदि सचमुच में आप उसको ग्रहण करोगे तो आप परमेश्वर के राज्य में होगे। पर यदि आप इसके ओर कोई ध्यान नहीं लगाओगे ना तो आप कभी बढ़ नहीं सकते। और अगर बच्चा पैदा हुआ और बढ़े ना तो क्या होगा? बढ़े ना तो क्या होगा? माँ बाप बहुत परेशान हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे? कि अरे हमारा बच्चा बढ़ नहीं रहा, हमारा बच्चा बढ़ नहीं रहा। वो 10 जगह घूमेंगे, सब डॉक्टर के पास जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा बच्चा नहीं बढ़ रहा।
तो परमेश्वर ने ये एक प्रक्रिया तैयार की है। शारीरिक धरातल पे आप इस बात को देखो कि जैसे आपके बच्चे बढ़ते हैं ना, वैसे आत्मिक धरातल पे परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। कब तक? बोलता है मसीह का तेजों में सुसमाचार का प्रकाश आपके ऊपर चमकता है और आपकी दीनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बनाना है। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय 21 वचन। और इसीलिए इसको दूसरा कुरिन्थियों का 5 अध्याय उसका 19 वचन बोलता है अंश अंश करके बनाता। कैसे बनाता है? अंश अंश, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। आपके बच्चे कैसे बढ़ते हैं? थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते हैं ना। तो ऐसे ही आत्मिक जीवन में भी प्रभु आपको बढ़ाना चाहता है, थोड़ा थोड़ा। और कहाँ तक? यीशु मसीह के जैसे, यीशु मसीह के रूप में। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, समानता नहीं दी भैया। ठीक है, यदि 1 अध्याय उसका 27 वचन पढ़ोगे तो वहां पर बोलता है आओ मनुष्य को हम अपने स्वरूप और समानता में बनाए। पर नेक्स्ट वर्स बोलता है कि आओ हम मनुष्य को अपने ही स्वरूप में और अपने ही स्वरूप में बनाए। ठीक है, तो समानता नहीं मिली। इसलिए जब आप उत्पत्ति 5 अध्याय में आओगे तो वहां पर बोलता है कि आदम ने अपने स्वरूप में और अपनी समानता में एक पुत्र उत्पन्न हुआ आदम से। तो समझ में आया? तो आदम के स्वरूप और समानता में तो हम पैदा हो गए, पर परमेश्वर के स्वरूप में पैदा हुए, समानता में पैदा अभी आ रहे हैं। समानता यीशु मसीह की तरफ बनने धीरे 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 करके हम आ रहे हैं। समझ रहे हो? तो हम बुद्धि के बारे में देख रहे हैं। क्या परमेश्वर की बुद्धि कौन है? यीशु। कौन है बुद्धि? यीशु। अब ये बुद्धि यीशु है तो कहाँ आनी चाहिए? कहाँ आनी चाहिए? कहाँ आनी चाहिए? हृदय में। कहाँ आनी चाहिए? निकालो मेरे साथ नीति वचन उसका 2 अध्याय 10 पद। नीति वचन उसका 2 अध्याय उसका 10 पद। क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला। हाँ, ये बुद्धि कहाँ प्रवेश करती है? हृदय में। प्रभु यीशु मसीह कहाँ प्रवेश करते हैं? हृदय में। कहाँ प्रवेश करते हैं? इसलिए प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 20 पद बोलता है ना, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा मैं उसके आज भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। तो प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में आना चाहते हैं, है ना? और यही चीज आपको अपने बच्चे के जीवन में लाना है। इससे बड़ी आशीष आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकती। जब आप एक बच्चे को प्रभु यीशु मसीह तक लेकर आए, और ये कैसे आएगा? पढ़ो 2 अध्याय का 1 पद से पढ़ते हैं। 2 अध्याय का 1 पद। हे मेरे पुत्र, यदि तुम मेरे वचन ग्रहण करें। क्या बोलता है? वचन को ग्रहण करना। अपने बच्चे को तैयार करिए कि वो वचन को ग्रहण करे। आगे, और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख। हाँ, परमेश्वर के वचन की जो आज्ञाएं है उसको कहाँ डाले? हृदय में डाले, है ना? इसलिए तो भैया बता रहे थे अभी, चलते फिरते मार्ग में चलते व्यवस्था फिर उसका 6 अध्याय जब आप पढ़ोगे तो उसमें बोलता है चलते फिरते उठते बैठते इसकी क्या किया करना? चर्चा किया करना। मैं अपने बेटे को ब्रदर अगस्टिन जेबा कुमार के बारे में बता रहे थे, मैं वहीं से आई। मेरा उनका बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत पुराना संबंध है। मैं उनसे सीखने के लिए मैं 90 किलोमीटर स्कूटर में अकेले चले जाएगा रेणुपुर को, उनसे सीखने। और उनके जीवन ने मुझे बहुत प्रभावित किया। और मैं एक बात उनके जीवन से मैंने सीखी है, परमेश्वर से वचन से प्रेम करना। तो यहाँ पर बता रहा है कि परमेश्वर के वचन को ढूंढो, है ना, खोजो, ठीक है। और जब आपके बच्चे बड़े होते आपको ऐसा करना पड़ेगा। आप सोचो, मैं इतनी पागल थी ब्रदर अगस्टिन जेबा कुमार, अभी मैं तो ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ इस चीज को। मैं ब्रदर रेणुकूट में ब्रदर का स्कूल खुला, मैं गई उनके पास। मैंने बोला मैं और मेरे पति को, मैंने अपने पति को बहुत इंसिस्ट किया कि किसी तरह मेरे बच्चे को वहां हॉस्टल में डालना ताकि मैं जो हूँ वहां पर टीचर बन के जाऊँ।
और जब मैं टीचर बन के जाऊं तो मुझे वचन सुनने के लिए बहुत मिले, बार बार मिले। कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको, है ना? तो इस तरह से मुझे उनसे सीखने की अलग थी, पर ऐसा मौका मुझे नहीं मिला। बाहर की मीटिंग ही मुझे मिलती थी, क्योंकि ब्रदर ने बोल दिया था आप अगर विंध्यनगर में हो, एनटीपीसी में हो, तो सिस्टर यहाँ रह के क्या करेंगे, उनको भी ले जाओ आप। फिर साल भर, फिर क्लास 3 से के बाद क्लास 4 में मेरा बेटा कोर्ट नहीं पढ़ा, और फिफ्थ में मेरा बेटा को हमने वही डाला जंप करने के लिए। और एक समय था जहाँ पर हम लोग वहाँ की मिनिस्ट्री के साथ जुड़ पाए, उधर की मिनिस्ट्री के साथ। ये प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में रहा। तो मैं उस विषय में नहीं जाऊंगी, मैं बता रही हूँ आपको कि परमेश्वर के वचन को आपको अपने बच्चों को सिखाना है। ये मैंने अपने जीवन में किया है, मैंने अपने जीवन में किया है। मेरे बेटे को मैं वचन सिखाया करती थी। जैसे ब्रदर जेवा कुमार की मम्मी बोला करती थी कि जब तक वचन नहीं बोलोगे मैं खाना नहीं दूंगी। मैं अपने बेटे को कहती थी जब तक तुम वचन नहीं पढ़ोगे तुमको सो के बिस्तर से आगे बढ़ना ही नहीं है। तो मेरा बेटा जो है बिना वचन पढ़े आगे कुछ करता नहीं था। यदि उसको सुसु लग रही, पोटी लग रही, वो ऐसे खड़ा होकर करता रहता था, पर वचन को पढ़ के ही जाता। ऐसा मैंने उसके साथ किया था। और आज प्रभु का धन्यवाद हो कि वो एक अच्छा प्रभु का सेवक बना। वो इंजीनियर है इंफोसिस कंपनी में। इंफोसिस कंपनी ने उसको साउथ कोरिया भेजा, और फिर उसके बाद वो MBA किया। जब MBA किया तो मेरे बेटे की मैं उस गवाही को हमेशा सबके साथ बांटती हूँ, मैं उसको आपके साथ भी बांटूँ। जब मेरा बेटा MBA करने गया, उसने MBA की पढ़ाई कम और वचन को ज्यादा पढ़ता था। तो मेरे पति जब सीपत से, क्योंकि वो NTPC में थे, तो सीपत से जब घर आया करते थे, क्योंकि कोविड का समय था जब वो MBA कर रहा था। तो कोविड के समय में जब मेरे पति आया करते थे तो वो ऊपर वाले फ्लोर में रहता था, वहां पढ़ता था। तो जब मेरे पति ऊपर खाना देने, क्योंकि वो अब नीचे नहीं उतरता था, खाना भी हम उसको वहीं देते थे, सारा चीज उसका वहीं होता था। तो जब मेरे पति जाते थे वहां पर तो वो केवल बाइबल पढ़ा करते थे। तो मेरे पति जाके बोलते थे कि तुम्हारे बेटे का कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो तो MBA का पढ़ाई करते ही नहीं, वो जब देखो जब क्या पढ़ते रहता है, बाइबल पढ़ते रहता है। और मैं आपको प्रभु की महिमा के लिए बताऊं कि मेरे बेटे ने यूनिवर्सिटी टॉप किया, और यूनिवर्सिटी टॉप ही नहीं किया, अगली बार से जब भी नया सेशन शुरू होता है यूनिवर्सिटी मेरे बेटे को इनवाइट करता है, ताकि वो नए बच्चों को काउंसलिंग दे सके, अपने जीवन की गवाही दे सके। आप चाहो तो मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं उसको इंग्लिश में है, मैं आपको उसका रिकॉर्ड फॉरवर्ड कर सकती हूँ। और उसको हर समय कॉलेज जो है वो बुलाता है, और एज अ फैकल्टी मेंबर विजिटिंग फैकल्टी मेंबर करके उसको पढ़ाने के लिए भी बुलाता है। और बैंगलोर का बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, वहाँ पर मेरे बेटे को बुलाया जाता है। मैं ये क्यों बता रही हूँ, मैं अपनी महिमा के लिए नहीं बता रही हूँ, मैं ये चीजें मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैंने जो किया वो आज मैं उसका प्रतिफल पा रही हूँ। तो आप अगर अपने बच्चे को वचन पढ़ने के लिए प्रेरित करोगे, देखो प्रार्थना और वचन दो आत्मिक जीवन के एक ऐसे पंख हैं जिसमें आप उड़ सकते हो। और केवल हम लोग क्या करते हैं ना, ज्यादातर हम लोग बच्चों को प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना। मैं कल एक जगह बता रही थी, प्रार्थना जो है, कल हम लोग एक डॉक्टर के यहाँ गए थे, उनके यहाँ मैं ये बात बता रही थी कि प्रार्थना जो है वो सांस है। क्या है? सांस। तो जब आपका बच्चा पैदा होता है, अब चूंकि वो डॉक्टर थी इसलिए उनके सामने मैं ये बात रख रही थी कि बच्चा जब पैदा होता है तो क्या उसको आप ऐसे ही छोड़ देते हो सांस के भरोसे? क्या करते हो? क्या करते हो? दूध पिलाते हो ना, फिर दूध की क्वांटिटी बढ़ाते हो, फिर धीरे धीरे अन्न खिलाते हो। क्यों? क्योंकि सांस के भरोसे बच्चा जिंदा नहीं रह सकता। कुछ समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। आप केवल सांस के भरोसे जीवित नहीं रह सकते, इसलिए आपको परमेश्वर का वचन भी चाहिए और परमेश्वर का सांस भी चाहिए।
मतलब आत्मा प्रार्थना भी करना है और वचन में भी अपने बच्चों को बढ़ाना है। और एक बात बोल के मैं समाप्त करूंगी, वचन कहाँ काम करता है। जैसे भैया जो इस वचन को लेकर के प्रचार किया, मैं उसी को अंत तक लेके आना चाहती हूँ। क्या बोलता है? मैं सूखी भूमि में जल और निर्जल भूमि में धारा बहा दूंगा। मैं तुम्हारे संतान को आशीष और तुम्हारे वंश पर अपनी आत्मा बहाऊंगा। आशीष हमने देखी, क्या है आशीष? एक व्यक्ति का परमेश्वर के साथ संबंध जो यीशु मसीह के द्वारा होता है। और दूसरा है धारा का बहना, जल की धारा का बहना, ये आत्मा का फ्लो है ना। यदि आप उसको भजन संहिता उसको 29 अध्याय, भजन संहिता उसको 29 अध्याय, उसका 3 पद पढ़िए। भजन संहिता उसका 29 अध्याय 3 पद। मुझे मालूम है आप लोगों को भूख लग रही है। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुन पड़ती है। प्रतापी ईश्वर गरजता है, यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? हाँ, घने मेघों के ऊपर। और इसको आप फुटनोट में पढ़िए, मतलब उसमें स्टार बनाओ। और स्टार का मतलब देखिए क्या बोलते, दिख रहा है? जल है ना, दिख रहा है? जल है ना। तो परमेश्वर का शब्द कहाँ काम करता है? परमेश्वर का आत्मा कहाँ काम करता है? जब बहुत जल हो। परमेश्वर की वाणी कहाँ सुनाई देगी? जब हम बहुत जल हो। इसलिए उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय में बोलता है जल के ऊपर, गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा। जहां पर बहुत जल होगा ना, अपने आप आत्मा वहां पर फ्लो करेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर एक गिलास पानी बहा दूं, मान लीजिए इस बॉटल को खोल करके पानी बहा दूं, मुझे नाली बनाने की जरूरत पड़ेगी क्या? क्या होगा? वो अपने आप रास्ता बना लेगा। समझ में आ रहा है? वैसे ही जब आप बहुत ज्यादा परमेश्वर के वचन से भर जाओगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। कल हम गए थे 12 बजे रात, 11:30 बजे हम एक जगह से लौट गए। तो स्टाफ में इतना खेल रही है ना, और उसको ठीक कर होते तक हमको वहां पर वेट करना पड़ा। छोटे मोटे लोग नहीं है, मास्टर जी के गवर्नमेंट स्कूल के टीचर क्या आते हैं। तो जहां पर बहुत जल होता है, उसने बोला आपने जैसे ही हाथ रखा, तो जैसे ही आप खड़े होगे, जैसे ही आप स्पर्श भी आपका हो जाएगा ना, तो उस आत्माएं क्या करेंगी? प्रकट हो जाएंगी, अपने आप को प्रकट करने लगेगी और उनको छोड़ के भागना पड़ेगा। ये कब होगा? जब बहुत सारा जल होगा। तो जब आप परमेश्वर के वचन में अपने बच्चे को बहुत बढ़ाओगे, बहुत बढ़ाओगे। मैंने किया है, मैं आपसे चाहती हूँ कि आप भी करो, है ना। मैं इसलिए ये बात बता रही थी आपको। मैंने अपने टॉयलेट में वचन लिख दिया था, क्योंकि मेरा बेटा टॉयलेट में ज्यादा समय बिताता। तो एक बार बनारस के मठ के, मुक्तेश्वर मठ के एक स्वामी जी हैं, मुक्तानंद, अभी तो वो नहीं रहे। वो जब हमारे घर आए तो उन्होंने, जब वो मेरा टॉयलेट गए, मतलब पाखाना गए, तो देखा अरे यहाँ पर तो वचन लिखा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि आपके तो टॉयलेट में भी वचन लिखा है। मैंने बोला हाँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा बेटा ज्यादा समय बिताता है। कुछ समझ में आ रहा है? अपने बच्चे को वचन में बढ़ाइए। चलते फिरते, उठते बैठते, लेटते वचन की भूख अपने बच्चे के अंदर डाल दीजिए। कब होगा? जब आप परमेश्वर के वचन में बढ़ोगे, जब आप प्रार्थना करोगे। आपको बता, मेरे घर में दिन भर मैं आपको बता रही, इसलिए बोल रही हूँ। और एक चीज और बताओ, प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय 3 पद, उसके बाद अपन समाप्त करेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय 3 पद। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। NIV बाइबल बोलती है, मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। Blessed is the one who read aloud the word of God.
प्रोफेसी, मतलब जोर से जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है वो आशीषित है, और जो परमेश्वर के वचन को सुनता है वो आशीषित है, और जो परमेश्वर के वचन को हृदय में रखता है वो क्या है? आशीषित है। एंड टेक टू हार्ट व्हाट इज रिटन इन इट बिकॉज द टाइम इज नियर, मतलब जो परमेश्वर के वचन को हृदय में रखता है ना। हिंदी में थोड़ा सा ऐसा लिखा है कि आप उसको जल्दी से समझ नहीं पाओगे। हाँ, सुनना, पढ़ना, सुनना और चलना, ऐसा नहीं है। जो परमेश्वर के वचन को जोर से बोलता है, जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, क्योंकि आप जब जोर से पढ़ते हो तो आप सुनते हो। सबसे पहले क्या होता है? आप सुनते हो, फिर दूसरा सुनता है, फिर जब आप जोर से पढ़ोगे, जब आप जोर से पढ़े हुए शब्दों को सुनोगे तो वो आपके हृदय के अंदर जाएगा और फिर वो आपको प्रेरित करेगा। आपको पता है परमेश्वर का वचन क्या करता है? परमेश्वर का वचन जिलाता है, संभालता है, जीवन देता, करुणा करता, उद्धार करता, अनुग्रह करता, भलाई करता, भली विवेक शक्ति, ज्ञान, बुद्धि, समझ देता है, छुड़ाता है। परमेश्वर का वचन आपको ढिठाई के पाप से बचाएगा। परमेश्वर का आपको वचन आपको बड़े अपराधों से बचाएगा। परमेश्वर का वचन आपको उत्पीड़न और उपद्रव से बचाएगा, क्रूरों की चाल से बचाएगा। परमेश्वर का वचन आपको शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा, स्वतंत्र करेगा, नया जन्म देगा। तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन के लिए इतना कुछ करेगा जब आप अपने बच्चे को ये वचन दोगे, जब आप अपने बच्चे को वचन में बढ़ाओगे। ठीक है, मैं एक इंसिडेंस बोल के समाप्त करूंगी। जब मैं जिस घर में थी एनटीपीसी के कॉलोनी में, वहां पर मैं परमेश्वर के वचन को जोर जोर से बोला करती थी, जोर जोर से बोला करती थी, जोर जोर से बोला करती थी। तो जब जोर जोर से बोला करती थी तो वो वचन चारों ओर काम कर रहा था। क्योंकि जो एनर्जी है वो साउंड है, और साउंड कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, जो ध्वनि है वो कभी खत्म नहीं होती। तो जितना मैं वहां पर बोलती थी वो घर के चारों ओर परमेश्वर का वचन घूमता था, घूमता था, घूमता था, घूमता था। आपको पता, जब मैं वहां से निकल कर आई और उस घर में कोई एक दूसरा भाई रहने आया, उसने यीशु को पा लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी को प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो खुद ब खुद प्रभु की खोज में लग गया, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का वचन काम कर रहा था। और आज मैं जब जाती हूँ वहां पर, तो मैं उसी घर में जहाँ मैं रहकर 25 साल आई हूँ, उसी घर में जाकर के वचन सुनाती हूँ। इतने बड़े बात परमेश्वर का वचन करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपकी सहायता करे। आइए 2 मिनट के लिए खड़े हो जाए। सारे